अध्याय 11 स्टारलाइट ओवरफ्लोइंग। थोड़ी देर के बाद चूयू फिर से थका हुआ लगा। 3 महीने के लिए अपने क्यूई को दूसरे में प्रेषित करना नींद के लिए बहुत हानिकारक है। वह आसानी से नींद महसूस करता है जब वह थक जाता है और उसका शरीर कभी कभी उसे आराम करने के लिए मजबूर करता है। चूयू ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी जब अचानक उसकी कलाई को गर्म हाथ से पकड़ लिया गया था। वह तुरंत जाग गया जब उसने स्वचालित रूप से वापस लड़ने के लिए एक हैंड सील का गठन किया, लेकिन जब वह देखने के लिए मुड़ा तो यह चू शेंग था। छोटा भाई, आपके शरीर को इतने बुरे आकार में क्यों है? चू शेंग ने भड़काया। उसका चेहरा मुड़ गया और गुस्से से कुछ बदसूरत हो गया। आपको किसने नुकसान पहुंचाया? मैंने इसे खुद किया। चूयू निश्चित रूप से सच नहीं बताना चाहता था। उन्होंने शर्मिंदगी में कहा, जब मैं खेती कर रहा था तो मैं थोड़ा बहुत अधीर था और थोड़ा दुर्घटना थी। ये कहने के बाद कि चूयू ने अपना हाथ वापस लेने की कोशिश की, लेकिन चू शेंग एक शांत चेहरे के साथ उस पर आयोजित किया गया। अगले क्षण गर्म आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे चूयू के शरीर में डाली गई, जिससे उनकी खाली आत्मा नसें भर गईं। चूयू चौंका। सबसे बड़ा भाई, आध्यात्मिक ऊर्जा भेजने के लिए जब दो विशेषताएं अलग अलग होती हैं, तो विशेष रूप से इस मामले में आग और पानी एक दूसरे को पीछे छोड़ते हैं। जो व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा भेज रहा था, उसे अपने बचाव को कम करना पड़ता है, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को शांत करता है और फिर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा दूसरे व्यक्ति को भेजती है। यदि दूसरे पक्ष को उनके दिल में कोई दुर्भावना या दुष्टता थी, तो वे उस मौके को जब्त कर सकते थे जो आध्यात्मिक ऊर्जा को दूसरे व्यक्ति को वापस कर सकते थे। जब वह रिबाउंड ऊर्जा दूसरे के शरीर में प्रवेश करती है, तो इसके खिलाफ कोई बचाव नहीं होगा और उनका क्यूई परिसंचरण स्थिर हो जाएगा। तब उस व्यक्ति के मेरिडियन तब इतने क्षतिग्रस्त हो जाएंगे कि वे कचरा बन जाएंगे। क्यूई विचलन का अनुभव करना सबसे बुरी चीज भी नहीं है जो हो सकता है। सबसे भयभीत परिणाम तब हुआ जब उस व्यक्ति की ऊर्जा फट जाएगी और उसे मौके पर मार देगी। हालांकि काश्तकारों के लिए किसी की आत्मा की नसों को विनाश और विस्फोट और मरने के लिए लगभग उनके लिए समान माना जाता है। चू शेंग के विश्वास से चूयू हैरान था। उन्होंने एक समय चुना था जब जीशी अपनी आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित करने के लिए सो रहा था, क्योंकि वह डरता था कि जीशी, जो आक्रोश से भरा था, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पलट सकता है। चूयू की कलाई पर चू शेंग के हाथ को देखने के लिए जीशी ने अपना सिर घुमाया। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई क्योंकि वह उस जगह पर था जहां दो लोगों की त्वचा छू रही थी। उसकी आंखें गुस्से से जल गईं। जीशी, जो अपने माता पिता के लापता होने के कारण कम उम्र में बेघर और निराश्रित हो गया था, को लू किंगन द्वारा उठाया गया और 3 साल तक गाली दी गई। अब वह चूयू को बहुत अधिक महत्व देता है। जब से चूयू ने अपने प्रति अपने रवैये को बदल दिया है, तब से जीशी हमेशा से सोचता रहा है कि चूयू को उसका होना चाहिए। लेकिन ये सोचा कि चूयू की कमजोर शारीरिक स्थिति उसकी वजह से है। जीशी का चेहरा बदसूरत हो गया। उसने धीरे से अपना सिर नीचे कर दिया। होंठ कस गए। चूयू ने देखा कि जीशी की अभिव्यक्ति बदल गई थी, इसलिए उसने उत्सुकता से अपने दूसरे हाथ को बाहर निकाल दिया और अपने छोटे से चेहरे को पोक किया। श्री, क्या गलत है? अचानक, आप दुखी दिखते हैं। जीशी का सिर कम है। आप एक उदास पिल्ला की तरह क्यों दिखते हैं? एक क्या बात है? नायक, आप खुश नहीं हैं। चूयू ने डर के साथ क्वेस्टेड और बच्चे को अच्छे हासे में रखने के तरीके के बारे में सोचने के लिए अपने दिमाग को रैक किया। श्री, क्या आप कुछ खरीदना चाहते हैं? अगर वहाँ कुछ है जिसे आप बाद में खरीदना चाहते हैं, तो अपने शीशों को बताएं। मैं इसे आपके लिए खरीदूंगा। वैसे भी चूयू के पास पैसा है। हाँ, वह बहुत अमीर है। उसके हाथ पर भंडारण की अंगूठी सबसे अच्छी गुणवत्ता है। इसकी क्षमता बहुत बड़ी है। यह अनुमान है कि युआन चेन पीक की संपूर्णता को भंडारण की अंगूठी में भर दिया जा सकता है और इसमें अभी भी अन्य चीजों के लिए जगह बची होगी। रिंग में लिंगी का एक पहाड़ और सभी प्रकार के निम्न ग्रेड और शीर्ष ग्रेड आइटम शामिल हैं। दर्जनों तावीज, खाली तावीज, कागजात, छोटी दवा की बोतलों और गोलियों के टन, निम्न श्रेणी के सामान और आत्मा उपकरण सभी एक साथ मिश्रित होते हैं। यहाँ तक कि पुस्तकों से भरी एक किताबों की अलमारी भी है, और जब उन्होंने इस पर एक नज़र डाली तो सभी 5 मौलिक विशेषताओं के लिए खेती के मैनुअल थे। यहाँ तक कि मिश्रित गैजेट का उल्लेख न करें जो अंदर पाए जा सकते हैं। ये चूयू को सदमे के साथ बेदम करने के लिए पर्याप्त था। 2. चूयू को लगता है कि वह एक उचित, लंबा, समृद्ध और सुंदर आदमी है, इसलिए बहुत परेशान। सबसे बड़ा धोखा कौन है, 3 उसे या नायक? यहाँ तक कि अगर वह नायक की जान को गले नहीं लगाता है, तब तक जब तक वह नहीं मरता है, तब भी वह बहुत आराम से रह सकता है। बेशक वह अभी भी जान को गले लगाने की योजना बना रहा है। आखिरकार, जो जानता है कि बाद में क्या होगा। किशोर लड़का अपने होठों को थोड़ा सा झिझकते हुए सिर हिलाया। धुंधली आंखों के साथ उन्होंने चूयू को देखा और कहा, मैं आपको बाद में वापस भुगतान करूंगा। चूयू मुस्कुराया और मना नहीं किया। एक ही बार में बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा प्रसारित करना बुरा है।
यद्यपि चू शेंग ने अपने पूरे शरीर में अपनी हर आध्यात्मिक ऊर्जा को चू यू को भेजना पसंद किया होगा, लेकिन जब वह एक टिपिंग पॉइंट पर पहुंचा तो उसे अपना हाथ पुनः प्राप्त करने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने पछतावा किया, उनकी सुंदर विशेषताएं बहुत कम उत्साही दिख रही थी। छोटे भाई, मैं आपके लिए मेपल घाटी को अपने दम पर छोड़ने का बहुत विरोध कर रहा था। आपका सबसे बड़ा भाई अब और यात्रा नहीं करना चाहता, मेरे साथ घर आओ। चू यू ने लगभग चुटकी ली। सबसे बड़ा भाई, मैं अब युवा नहीं हूं, आपको भविष्य में हमारे परिवार के प्रमुख की स्थिति विरासत में मिलेगी। यात्रा एक जरूरी है, आप इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। उद्धरण चिन्ह। चू शेंग ने अपना हाथ लहराया और विचार की उस ट्रेन को खारिज कर दिया। HMPH, परिवार के भविष्य के प्रमुख होने के बारे में क्या? अगर मेरा छोटा भाई कुछ चाहता है तो मैं उसे दे दूंगा। चू यू स्थिति को टूटने नहीं दे सकता है। मैं आपसे बाद में भविष्य के बारे में बात करूंगा, लेकिन सबसे बड़े भाई, अगर आप इस तरह की बात फिर से कहते हैं तो मैं आपको अनदेखा कर दूंगा। वह चुपचाप कांप गया और उसके शरीर पर गोज़बम्प्स टूट गए। ये तब होता है जब एक छोटी लड़की जो अपना रास्ता नहीं ले रही है, वह कहती है, इसे रोकिए या मैं आपसे फिर से बात नहीं करता। ब्रोकॉन अचानक डर गया था। नहीं छोटा भाई, मुझे अनदेखा मत करो। सबसे बड़ा भाई बस पल पल में गड्ढा था। एक ठहराव के बाद चू शेंग की भौं ने एक भयावह में एक साथ आकर्षित किया और चू यू को सलाह देना शुरू कर दिया। जब खेती करते हैं तो बहुत अधीर न हो, इसे स्वाभाविक रूप से आपके पास आने दें, इसे मजबूर न करें, अन्यथा आप एक क्यूई विचलन से पीड़ित होंगे। ब्ला ब्ला आदि। हमारे बगल के क्षेत्र में फूजिया फू लैंगस्यू नामक एक व्यक्ति था। वह अपनी खेती में बहुत गर्म स्वभाव और अधीर था, जिससे क्यूई विचलन हुआ। उसके पागलपन के बीच उसने एक करीबी रिश्तेदार को मार डाला। दुखद रूप से अपराधबोध ने उसे बाद में एक क्लिफ से कूदकर खुद को मार दिया। इसके बारे में सोचना बहुत डरावना है। छोटे भाई, आपको इस सावधानी की कहानी पर ध्यान देना चाहिए। चू यू और जीशी ने रलिश के साथ सुना। सामने की सीट के कुछ कल्टीवेटर कहानी को ध्यान से सुन रहे थे। जब नीलामी शुरू हुई तो वे जल्दी से चू शेंग की ओर मुड़ गए और कहा, साथी दोस्त, जब ये खत्म हो जाता है तो कृपया कहानी जारी रखें। कुछ समय के लिए सोचा था कि वह उसकी प्रशंसा करता था। जिस तरह से साथी दोस्त ने इस कहानी को सुनाया वह काफी शानदार था। चू शेंग ने अन्याय महसूस किया। वह बातूनी नहीं है, वह बस डरता था कि उसके छोटे भाई को क्यूई विचलन का सामना करना पड़ेगा, इसलिए उसने क्लासिक्स को उद्धृत किया और कई काउंटर एक्सपेंस का हवाला दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आसपास के लोग भी उनकी कहानी सुनेंगे। नीलामी के चरण में एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति एक छोटे से हथौड़े को पकड़े हुए दर्शकों के चारों ओर देखा और एक मुस्कान के साथ कहा, दोस्तों का स्वागत करते हैं। मैं इस बारे में बहुत लंबे समय से घुमावदार नहीं होगा, चलो तुरंत शुरू करते हैं। जब उन्होंने बोलना समाप्त किया तो उन्होंने पहले आइटम को नीलाम करने के लिए दिखाया। चू यू ने देखा, यह एक मध्यम ग्रेड अमर खजाना था। उनके भंडारण की अंगूठी में अनगिनत समान खजाने हैं। उनके अपने वस्त्र शीर्ष ग्रेड हैं। एक आम तलवार बस इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। यहाँ तक कि यह एक अमर तलवार भी ले जाएगा कई स्लैश इसे खरोंच करने के लिए। 4. चू यू, जो सोने के एक पहाड़ की रखवाली कर रहा है, इस आइटम में निर्बाध था और नायक को थोड़ा चिढ़ाना चाहता था। शिदी, क्या आपको दा शिक्सियन पसंद है? झाइशी की आंखें चमकती हुई थीं क्योंकि वह चू यू को देख रहे थे, जैसे कि पूरी दुनिया को घूरते हुए और केवल एक व्यक्ति केवल अपनी दृष्टि में प्रवेश कर सकता है। मुझे पसंद है। क्या आप भविष्य में अपने दा शिक्सियन की रक्षा करेंगे? किशोर लड़के ने अपनी मुट्ठी जकड़ ली। मैं करूंगा। अगर दा शिक्सियन को तंग किया गया था तो आप क्या करेंगे? छोटे किशोर वृद्ध लड़के के चेहरे पर शत्रुता चमकती थी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। उसके बगल में चू शेंग ने धीरे से कहा, छोटे भाई, आप मुझसे क्यों नहीं पूछते? सबसे बड़ा भाई पसंद करता है, आपकी रक्षा करेगा और जो भी आपको बोल देता है मैं उन्हें वापस धमका दूंगा। उनके सामने की सीटों में कई काश्तकार पीछे मुड़कर कहा। उन्हें 2 बार हश किया गया था, इसलिए चू शेंग कुछ हद तक उदास हो गए। चू यू हंस रहा था, उसकी आंखें घुमावदार थीं और जब वह मुस्कुराया तो वह वास्तव में अच्छा लग रहा था। जीशी ने चू यू के मुस्कुराते हुए चेहरे को एक पल के लिए देखा और फिर उसने दूर देखा और उसके दिल में सवाल का जवाब दिया। जो कोई भी धमकाने की हिम्मत करता है कि दा शिक्सियन को मार दिया जाएगा। पहली कुछ चीजें सिर्फ कुछ साधारण वस्तुएं थीं जिन्होंने कुछ लोगों को आंदोलन के साथ चेहरे पर लाल कर दिया। जब जिंगयान घास नीलामी के लिए आया तो चू यू उत्साहित मंच पर प्रदर्शित घास पर गौर से देखा। जिंगयान घास, जैसा कि उम्मीद थी कि यह मूल रूप से घास था। ये बिल्कुल हरी घास की तरह दिखता है जिसे आप हर जगह हवा में लहराते हुए देख सकते हैं। चू यू ने याद किया और प्राचीन पुस्तकों ने इसे स्टारलाइट ओवरफ्लिंग, आग की तरह चमकते हुए के रूप में वर्णित किया। उसका चेहरा अंधेरा था। वह चू शेंग को देखने के लिए बदल गया। सबसे बड़ा भाई,
चू शेंग के चेहरे पर अभी भी कुछ छिपी हुई कड़वाहट थी, इसलिए वह बहुत धीरे से बात करता था। जिंगयान घास आमतौर पर इस तरह दिखती है। ये केवल तभी होता है जब राक्षसी जानवर पास होते हैं कि यह एक चमकदार आग की तरह स्टारलाइट के साथ अतिप्रवाह होगा। जब उन्होंने मंच पर मध्यम आयु वर्ग के नीलामीकर्ता को आइटम पेश किया तो उन्होंने ये समझाते हुए समाप्त कर दिया था, यह एक बर्बाद कब्र से 50 साल की जिंगयान घास है। उपस्थित सभी दोस्तों को जिंगयान घास की भूमिका को पता होना चाहिए, लेकिन मुझे इसके उपयोग के बारे में अपने दिमाग को ताज़ा करने दें। नीलामीकर्ता ने अपना स्पष्टीकरण समाप्त कर दिया और किसी ने तुरंत चुप के दिल में सवाल उठाया। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति एक पल के लिए चुप थे और तब उसने एक बंदर को उसके पीछे से बाहर निकाला। जैसे ही बंदर ने जिंगयान घास को देखा, उसने तुरंत उस पर उछालने की कोशिश की। वह इतना उत्साहित था कि उसके बाल अंत में खड़े हो गए और शराबी हो गए। बंदर की आंखें लाल और उज्ज्वल हो गईं। मध्यम आयु वर्ग का आदमी एक पट्टा पर राक्षसी जानवर को पकड़ रहा था और कहा, आप देखते हैं। प्रतीत होता है कि सादे घास ने अचानक अपने पूर्वसंगत हरे से रात के आकाश की तरह एक गहरे नीले रंग में रंग बदल दिया और यह वास्तव में स्टारलाइट की तरह चमकने लगा था। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बंदर पर अपनी पकड़ को थोड़ा आराम दिया और जब जानवर एक और कदम आगे बढ़ा तो नीली घास अचानक एक चमकदार लाल हो गई। यद्यपि यह चारों ओर एक तीव्र लाल बत्ती फैलाता है, लेकिन एक असहज भावना नहीं देता है। दर्शकों के लोग ऊहा और आहेद। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने आश्चर्य के विस्मयादिबोधक सुना और गर्व से मुस्कुराया। नीलामी के कर्मचारियों में से एक ने बंदर को दूर खींच लिया क्योंकि नीलामीकर्ता ने कहा, आपने देखा कि यह कैसे काम करता है। अब नीलामी शुरू करते हैं। जिंगयान घास पूछमूल्य 1000 निम्न श्रेणी की लिंगशी से शुरू होता है। प्रत्येक बोली की कीमत में वृद्धि कम से कम 20 निम्न श्रेणी की लिंगी होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। एक अजीब चुप्पी थी। जिंगयान घास जादुई है, लेकिन ये लोगों को चढ़ने में मदद नहीं कर सकता है और न ही इसे जादू की वस्तुओं को बनाने के लिए सामग्री के रूप में उपयोग किया जा सकता है। निम्न स्तरीय राक्षसी जानवरों को आकर्षित करने के अलावा 50 वर्षीय जिंगयान घास का कोई फायदा नहीं है। इस तरह के एक आइटम पर 1000 निम्न श्रेणी की लिंगी खर्च करने के लिए एक व्यक्ति के मस्तिष्क को दोषपूर्ण होना होगा। नीलामीकर्ता अपने दिल में इस नीलामी की गई वस्तु के विचार की आलोचना कर रहा था और नीलामी के समापन की घोषणा करने वाला था जब किसी दोषपूर्ण मस्तिष्क वाले किसी व्यक्ति ने अपना कार्ड उठाया और कहा, एक मध्य ग्रेड लिंगी। एक मिड ग्रेड लिंगी को 1000 लो ग्रेड लिंगशी या इसे भी अधिक के रूप में गिना जा सकता है। चूसने वाला। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को बहुत खुश किया गया और जल्दी से बोली स्वीकार कर ली। उन्होंने 3 बार और अधिक बोलियों के लिए बुलाया और फिर आइटम की अचूक अंतिम बिक्री की पुष्टि की। चू यू ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से सब ठीक है। हालांकि अमीर नीलामी से डरते नहीं हैं, चू यू वास्तव में प्रतिस्पर्धी भावना को पसंद नहीं करता है। इस यात्रा का उद्देश्य पूरा हो गया है। अब उसे बस कुछ समय के लिए इंतजार करना होगा, इससे पहले कि वह भुगतान कर सके और जिंगयान घास ले सके। चू यू ने अपनी सीट पर आराम किया और चंचलता से जीशी के छोटे से चेहरे को चुटकी ली। क्या कुछ ऐसा है जिसने आपके फैंस को लिया है? जीशी ने अपना सिर हिला दिया। हालांकि जब वे नीलामी के अंत की प्रतीक्षा कर रहे थे तो नीलामी प्लेटफॉर्म पर एक सादा दिखने वाली वस्तु प्रदर्शित की गई थी। यह एक बेर के आकार का नक्काशीदार हेयरपिन था। यद्यपि डिजाइन इतना सुंदर नहीं था, यह एक नीली रोशनी के साथ चमक रहा है और स्टारलाइट हेयरपिन से अतिप्रवाह लगती है, जिससे ये शानदार और उत्कृष्ट रूप से चमकती है। यह एक मिड ग्रेड अमर हेयरपिन है जिसे स्टाररी स्प्लेंडर कहा जाता है। एक खेती की गति बढ़ा सकता है और खेती करने वालों के लिए एकदम सही है जो थोड़े अधीर हैं। शुरुआती कीमत 100 मिड ग्रेड लिंगी है और प्रत्येक बोली को कम से कम 10 मिड ग्रेड लिंगशी से अधिक होना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। चू यू इस दुर्लभ वस्तु में बहुत रुचि रखते थे। उन्हें इतनी अच्छी बात देखने की उम्मीद नहीं थी। जादुई हेडपीस काफी दुर्लभ हैं, यहाँ तक कि गंदी अमीर चू यू के लिए उनके भंडारण की अंगूठी में केवल कुछ कम ग्रेड हेडपीस हैं। वास्तव में सफेद जेड मुकुट वह अभी पहने हुए है सिर्फ एक निम्न श्रेणी की जादुई वस्तु है। कुछ समय के लिए इसके बारे में सोचने के बाद चू यू बोलने की हिम्मत नहीं करता है। उसे यह आइटम याद आया, तारों वाली स्प्लेंडर हेयरपिन। क्या ये कुछ ऐसा नहीं है कि लिटिल लोलिता, नायक की भावी पत्नी, उनमें से एक ने नायक को एक प्यार टोकन के रूप में दिया। इसने नायक को अपने क्यूई विचलन से उबरने में मदद की और उसे एक भ्रम से उठाया। नायक के उपकरणों को छुआ नहीं जाना चाहिए। चू यू तुरंत चू शेंग को नीलामी में भाग लेने से रोकना चाहता था। उसके दिल में वह है भर रहा है, सबसे बड़ा भाई, हालांकि यह एक खजाना है, हमें अपने जीवन को तोप के चारे के रूप में संजोना होगा। उन्होंने सिर्फ इतना सोचा था कि जब अगले क्षण में 2 निविदा और स्पष्ट आवाजें एक ही समय में बोली जाती हैं। मिड ग्रेड लिंगी की 100 टुकड़े। मिड ग्रेड लिंगी की 100 टुकड़े। अध्याय 12 स्नेह का टोकन। ये पता चला है कि लोलिता वह थी जो हेयरपिन पर बोली लगाती थी।
हालांकि कौन से छोटी बव्वा अप्रत्याशित रूप से नायक और महिला लीड उनमें से एक से कुछ हथियाने की हिम्मत करती है। चू यू ने दर्शकों में हर जगह चारों ओर देखा, लेकिन थोड़ा बव्वा नहीं मिला। जीशी ने अपने पतले होठों को शुद्ध किया और उसकी नर्म आवाज जारी की गई। 200। बोली दोगुनी हो गई। चू यू ने अपनी आंखें अपनी तरफ कर दी और अचानक अवाक हो गए। यह उनके परिवार की छोटी बव्वा है। नायक, इतना चिंतित नहीं होगा। ये बात आपकी जल्द या बाद में होगी जब लोलिता आपको यह आइटम स्नेह के टोकन के रूप में भेजती है। क्या वास्तव में अपनी भावी पत्नी से चीजों को हथियाना अच्छा है? वहां पर लोलिता ने वास्तव में उन पर ध्यान दिया था, लेकिन वह मूल विवरण पानी और प्यार की तरह कोमल से मेल नहीं खाती है। वह जमकर झिनेशी को गुस्से में बढ़ते हुए देखती थी। फिर उसने अपना सिर घुमाते हुए कहा, 300 मिड ग्रेड लिंगशी। आह, ये फिर से दोगुना हो गया। चू यू ने अपने हाथों से अपनी ठुड्डी को उकसाया। आलसी ने भविष्य के दो प्रेमियों को स्नेह के एक ही टोकन पर एक बोली युद्ध करते हुए देखा। जब वो उन्हें देख रहा था तो मुख प्रणाली अचानक एक अधिसूचना लग रही थी, डिंग। फिर उन्होंने ध्वनि का एक ज्वार सुना क्योंकि अधिसूचना को घटाया जा रहा है और लगातार जोड़ा गया है। चू यू सीधे आश्चर्य में बैठ गया, गदगद महसूस करते हुए कि वह सिस्टम पैनल को थोड़ी देर के लिए देखता था क्योंकि उसके केवल एकल अंक एक ट्रिपल डिजिट्स को तक पहुंच गए थे। एफ तारांकन 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 तारांकन। यह एक रोमांचक रोलर कोस्टर की सवारी की तरह है। यदि वह इस समय सार्वजनिक रूप से सही नहीं था तो जीजीओ के डरावना लोलिता के बारे में क्या किया जाना है? डरावने खराब ब्रोकोन के बारे में क्या किया जाना है? अंत में डिंग डिंग अधिसूचना की एक स्ट्रिंग के बाद अंकों की संख्या एक स्टॉप पर आ गई। 007 सिस्टम अपग्रेड पूरा टिल्ड। ये बहुत लंबा है। कितनी समीक्षाएं हैं? चू यू ने अपने चेहरे से ठंडे पसीने को पोंछा और जांच नहीं करने का फैसला किया। सिस्टम पैनल को बंद करते हुए चू यू ने चू शेन की चिंतित आंखों से मुलाकात की, उसके सिर को हिला दिया और कमजोर रूप से मुस्कुराया। मैं लगभग मौत से डर गया था। केवल थोड़े समय के बाद तारों की वैभव की कीमत को मिड ग्रेड लिंगशी के 900 टुकड़ों में उठाया गया है। लोलिता का चेहरा बेहद बदसूरत था और अगर यह नीलामी हॉल नहीं था तो उसने खुद को जीशी में फेंकने के लिए उसे काट दिया। जीशी ने हेयपिन को खाली रूप से देखा, उसकी आंखों से अंधेरे प्रकाश लोलिता के उग्र रूप को अनदेखा करते हुए। चू यू आश्चर्यचकित, क्या यह एक विशेष प्रलोभन तकनीक है? लोलिता ने पहले अपना रास्ता नहीं देखा था, लेकिन अब जब जीशी बोली लगा रही थी तो वह उस पर जुनून से घबरा गई। यदि यह बच्चों के बीच है तो इस प्रकार की नाराजगी मायने नहीं रखती है। जब तक वे एक साथ समय बिताते हैं वे उनके बीच एक नई समझ पैदा कर सकते हैं और बस ठीक हो सकते हैं, जैसे दुश्मन जो एक दूसरे के साथ इश्कबाजी करना पसंद करते हैं। चू यू मुस्कुराया और जीशी के सिर को छुआ। अच्छा लड़का, वह वास्तव में एक योग्य नायक है, उसके पास एक अच्छी रणनीति है। जब हेयपिन के लिए बोली 1300 मिड ग्रेड लिंगी तक बढ़ी तो लोलिता को हार के लिए मजबूर किया गया। उसका चेहरा गड़गड़ाहट हो गया। जाने से पहले उसकी आंखें जीशी पर इतनी तीव्रता से घबरा गईं जैसे कि वह उसे अपनी आंखों से अलग करना चाहती थी। अब जब उन्होंने जिंगयान ग्रास प्राप्त कर लिया था और जीशी ने भी उस आइटम को प्राप्त किया था जो वह चाहता था, चू यू ने युद्ध के मैदान को छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने हॉल के पीछे एक कमरे में नीलामी के कर्मचारियों में से एक का अनुसरण किया, बहुत से भुगतान किया और जिंगयान घास और तारों वाली वैभव को लिया। चू यू ने जिंगयान घास को एक सेट बॉक्स में डाल दिया, उसे अपने संग्रह में जोड़ दिया, फिर मुस्कुराते हुए जीशी को तारों से भव्यता से गुजर गया। हालांकि यह एक समस्या थी क्योंकि लोलिता अत्यधिक गुस्से में थी और हेयपिन नायक के हाथ में थोड़ा जल्दी आ गया। लेकिन यह एक बड़ी समस्या नहीं है क्योंकि यह भूखंड के विकास को प्रभावित नहीं करना चाहिए, कभी भी विवरण पर ध्यान नहीं देना चाहिए। टिल्ड। जीशी ने हेयपिन लिया लेकिन इसे दूर नहीं किया। उन्होंने झपकी ली और कहा, दा शिक्सिन, कृपया नीचे क्राउच करें। चू यू ने कहा कि उसने अनुरोध किया और नीचे गिर गया। जीशी ने चू यू के सफेद जेड मुकुट को हटा दिया और उसके काले बाल एक झरने की तरह गिर गए। चू यू जीशी में खाली दिखे। बाद के चेहरे का चेहरा बयाना था क्योंकि उसने चू यू के बालों को घुमाया और तारों वाली वैभव को डाला। अपने काले बालों में तारों वाली वैभव के साथ वह अधिक सुरुचिपूर्ण और सुंदर दिखाई दिया। ये दा शिक्सियन पर बहुत अच्छा लग रहा है, जीशी ने हंसते हुए कहा। उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति यह कह रही थी कि अच्छी आंखें होने के लिए जल्दी से मेरी प्रशंसा करें। चू यू, तुम्हारा यह आपकी पत्नी उनमें से एक से आपका भविष्य का प्यार टोकन है। आह, ये कुछ हिस्सा है जिसे आप लापरवाही से दे सकते हैं। अपने दिल में वह विरोध में गर्जना कर रहा था, लेकिन बाहरी रूप से उसने एक बेहोश मुस्कान दिखाई और कहा, आपने मेरे लिए ये खरीदा है। बहुत धन्यवाद शिदी। वैसे भी यह अंततः जीशी पर लौट आएगा। चू यू बस अस्थायी रूप से इसे उधार ले रहा है। चू शेंग ने अपने पूरे चेहरे के साथ नाराजगी व्यक्त करते हुए अपने हैंकर्च को बिट किया। जाहिर है कि मैं इसे अपने छोटे भाई के लिए भी खरीदना चाहता था।
स्पष्ट रूप से छोटे भाई की मुस्कान मुझे दी जानी चाहिए थी। चू शेंग ने जीशी को देखा और अचानक थोड़ा नापसंद महसूस किया। अचानक चू यू की आंखों के सामने बड़े लाल अक्षर हवा में तैरते हैं। अनदेखा करना असंभव है। पाठक थोड़ा छोटा था। हा, भाई ईर्ष्या करता है। कैरेट अच्छा अच्छा, अति सुंदर। जोर टू, सबसे बड़ा भाई, तुम मेरे पसंदीदा हो। जोर टू, तारांकन 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 तारांकन। ये स्थिति क्या है? एक मतिभ्रम। चू यू के रूप में वह दंग रह गया क्योंकि उसने सिस्टम की आवाज को फिर से प्यारा अभिनय करते हुए सुना और एक बढ़ते हुए इंटोनेशन के साथ कहा, सिस्टम अपग्रेड के बाद टिप्पणियां अब बैराज दृश्य में दिखाई देती हैं। टिप्पणी बॉक्स मेजबान के सामने तैरते हुए दिखाई देगा। ये बहुत अद्भुत है। ये बहुत ही अद्भुत है। मैं बहुत चकित था। तारांकन 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 तारांकन। ठीक है, यह एक डरावनी फिल्म से एक तारांकन 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 आईएनजी मानव रक्त छींटे की तरह है। उन्होंने उस रात देर से नीलामी हॉल छोड़ दिया। चू शेंग ने उन्हें अपनी उड़ने वाली तलवार पर ले जाया। चू यू जीशी को अपनी बाहों में ले गया। उसके पीछे वे शहर से दूर नहीं उड़े थे जब अचानक आकाश में कुछ काले धब्बे दिखाई दिए और अगले क्षण में उन तीनों के आसपास 7 या 8 ग्रे रोबेट कल्टीवेटर थे। चू यू आश्चर्यचकित था। ये किस तरह की स्थिति है? ये दृश्य स्पष्ट रूप से परिचित लगता है। एक ग्रे रोबेट आदमी के पीछे एक छोटा सिर दिखाई दिया और उसके ठंडे टकटकी ने चू यू को तिरछा कर दिया। जब उसने अपने बालों में तारों वाली भव्यता को देखा तो उसका चेहरा बहुत बदसूरत हो गया और उसकी आवाज तेज हो गई। हम्फ, ये तुम थे जिसने मेरे हेयरपिन को चुरा लिया था। मैं आपकी भावनाओं को आहत करने से नहीं डरता और मैं वापस छीन लूंगा, भले ही आपके पास वह छोटा सा कमीने हो। देखते हैं कि आप कब तक सुंदर दिख सकते हैं और हवा में डाल सकते हैं। अच्छा ऐसा है, ये क्लासिक प्लॉट है। किसी को उनके खजाने के लिए मार रहा है। लोलिता, क्या आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं? ये छोटा सा कमीने आपका भावी पति है। चू यू उसकी आंखों के सामने स्क्रॉल की गई टिप्पणियों के एक बैराज के रूप में अवाक था, जैसे कि लोल इस लोलिता में कमाई क्यों है? पहले मुझे लगा कि वह एक महिला ली थी, लेकिन अब वह एक महिला तोप की चारा में बदल गई। आह, और एक अच्छी महिला की बर्बादी क्या है? जीशी का चेहरा पीला हो गया और उसने कहा, जो आपने अभी कहा था उसे वापस ले लो। चू शेंग का चेहरा भी ठंडा था। कई टिप्पणियां सिर्फ उसके लिए बहुत अधिक थीं और चू यू के सिर को चोट लगी थी। उन्होंने जल्दबाजी में टिप्पणी बैराज को बंद कर दिया, अपना गला साफ किया और एक ग्लैमरस और सुरुचिपूर्ण तरीके से बनाए रखते हुए शांति से कहा, छोटी लड़की, इस आइटम ने नीलामी में बहुत अधिक कीमत प्राप्त की। अब आप और आपके लोग हमें घेर चुके हैं। क्या ये हो सकता है कि आप इसे हमसे चोरी करने का इरादा कर सकते हैं? यदि आप स्मार्ट हैं तो आप मेरे लिए तारों वाली वैभव को बदल देंगे। लोलिता का चेहरा ठंडा था, उसकी आंखें तेज और शातिर थीं। अन्यथा आप लोग एक अक्षुअल लाश को पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। वास्तव में अपने खजाने की साजिश के लिए किसी को मार रहा है। ये सोचने के लिए कि ऐसा छोटा बच्चा इतना दुष्ट हो सकता है। चू यू को अपना सिर हिलाते हुए महसूस हुआ। अपने दिल में उन्होंने अपनी भावी बहनों की सूची से लोलिता का नाम पार कर लिया। महिला लीड की भूमिका आपके लिए बहुत अच्छी है, इसलिए आपने तोप के चारे के खलनायक की भूमिका निभाई है। लिटिल लोलिता ने फाउंडेशन बिल्डिंग अवधि में 8 काश्तकारियों को लाया था। 4 फाउंडेशन बिल्डिंग पीरियड के शुरुआती चरण में थे, 3 मिडिल स्टेज में और 1 बाद के चरण में था। आम लोगों को नींव निर्माण की अवधि तक पहुंचने में लगभग 50 या 60 साल लगते हैं। अच्छी प्रतिभा वाले लोग 40 साल की उम्र में उस तक पहुंच सकते हैं। उनके आसपास के लोग स्पष्ट रूप से सामान्य लोग थे, क्योंकि उनके चेहरे से देखते हुए वे कुछ पुराने हैं। इस तरह का व्यक्ति वास्तव में काफी मुश्किल है, क्योंकि उनकी प्रतिभा की कमी के कारण वे अपने पूरे जीवन को अगले चरण तक पहुंचने में असमर्थ बिताते हैं। वे आमतौर पर दशकों तक फाउंडेशन बिल्डिंग अवधि में फंस जाते हैं, इसलिए उन्हें मारना काफी मुश्किल है। चू यू उन सभी को उड़ाने के लिए 1 दर्जन तावीज को बाहर फेंकने के बारे में सोच रहा था जब ग्रेरोबेड लोगों में से एक ने अचानक चू शेंग के बागे पर लाल मेपल कशीदाकारी पर ध्यान दिया। ग्रेरोबेड कल्टीवेटर की अभिव्यक्ति बदल गई। फॉलिंग मेपल, क्या आप मेपल वैली से हैं? आप पूछने के लिए योग्य नहीं हैं। चू शेंग एंगर गेज भरा हुआ था और सैनहो ने फीनिक्स के रोने की तरह ऊर्जा एक उज्ज्वल और भव्य आग के साथ जला दिया। सैनहो, लोलिता की रखवाली करने वाले ग्रेरोबेड कल्टीवेटर ने चू यू की तलवार को देखा और कांप दिया। जन शेंग, चू यू ने स्पष्ट रूप से कहा, लड़ाई के लिए पूछना, यह आपको कंपनी रखने के लिए मेरा सम्मान है। ग्रे रोने वाले लोगों ने एक दूसरे को देखा। उनके नेता ने तब अपना फैसला किया और लोलिता के मुंह को कवर किया। उन्होंने झुकाया, मुझे नहीं पता था कि आप युवा मास्टर चू शेंग और युवा मास्टर चू यू थे। हमने अपराध किया है। मेरी युवा महिला अभी भी अज्ञानी है और वह बहुत मुखर है, कृपया उसे माफ कर दें।
कुछ दिनों में हमारे घर का प्रमुख मेपल घाटी में माफी मांगने के लिए युवा मास्टर्स जाएगा। जब उन्होंने बोलना समाप्त कर दिया तो वे सभी तेजी से उड़ गए, क्योंकि वे एक अलग हुश ध्वनि के साथ पहुंचे थे। चू यू, यह उनके खजाने के लिए किसी को मारने की क्लासिक साजिश के साथ उनकी पहली मुठभेड़ थी, लेकिन यह उकसाने वालों के साथ समाप्त हुआ और लड़ाई शुरू नहीं कर रहा था और इसके बजाय भाग गया। चू शेंग ठंड से एम्फ्ड, वे जल्दी से भाग गए। चू यू को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने अपना सिर नीचे कर दिया और जीशी को देखा। छोटा चेहरा बादल था और उसकी आंखों में थोड़ा गुस्सा था। उसके होंठ तंग थे, जाहिर है वो गुस्से में था। चू यू ने अपने सिर को सहानुभूतिपूर्वक छुआ और आराम किया। ठीक है, वहाँ कुछ भी नहीं है के बारे में गुस्सा होना है। उसकी भावी पत्नी तोप के चारे के खलनायक में बदल गई, वह कैसे नाराज नहीं हो सकता है। उसकी भावी पत्नी ने उसे थोड़ा सा कमीने कहा, वह कैसे नाराज नहीं हो सकता है। चू यू ने चुपचाप अपनी उड़ान की तलवार को तेजी से बढ़ा दिया। उसके दिल में आ गया। छोटी बहन हरम सदस्य के साथ मुठभेड़ इस बार अच्छी तरह से नहीं हुई और एक हरम में नायक का पहला शॉट विफल रहा। ऐसा लगता है कि उसे नायक को ये सिखाना होगा कि कैसे जीशी को एक क्लासिक स्टड हरम मास्टर में बदलने के लिए विपरीत से एक बहन कौशल से निपटे। वह जीशी को बेतहाशा चारों ओर से बाहर नहीं जाने दे सकता है और उसे अपनी भविष्य की पत्नियों को बिना किसी वापसी की सड़क पर फेंकने देता है। जीशी बहुत सारी बहनों को फेंक सकता है। तीनों लोगों ने अपनी उड़ने वाली तलवार पर किंगहे शहर में वापस उड़ान भरी। जब वे पहुंचे तो ये सूर्योदय था। गोल्डन सन ने अपने चेहरे का आधा हिस्सा दिखाया था और अपनी हल्की और गर्मी को शहर में भेज रहा था। चू यू ने शांत छोटे शहर को देखा और उसका दिल अचानक असहज हो गया। वह जल्दी से उतरा। ये सुबह के समय शहर के बारे में कोई लोग नहीं थे, इसलिए ये जीवंत नहीं था। वास्तव में ये लगभग खाली लग रहा था। चू शेंग ने एक अजीबोगरीब आवाज में कहा, सुबह सुबह कैसे भी एक भी पैडलर नहीं है। दा शिक्सेनिक, जीशी अचानक चू यू की आस्तीन पर फुसफुसाता है, इन शहरवासियों के दरवाजे वे सभी खुले हैं। चू यू ने मुड़कर देखा कि दरवाजे खुले थे या संभवतः खुले को लात मारी। बस अब वह सड़क पर देख रहा था और घरों को नहीं देखता था। अब जब उसने उनकी जांच की तो शहर और भी अजीब लग रहा था। उन्होंने जीशी को उठाया और फिर एक घर के अंदर चला गया। चू शेंग ने जल्दी से पीछा किया, लेकिन चू यू के उदास चेहरे को देखकर वह चला गया और दूसरे घर में चला गया। वे इसे 5 या 6 बार दोहराते हैं। चू यू ने आखिरकार एक गहरी सांस ली और कहा, उसका चेहरा पीला। शहर के सभी लोग गायब हैं। अध्याय 13 डेमोनिक कल्टीवेटर। लगभग 300-400 लोगों की संख्या। शहर के सभी लोग दूर चले गए। फिर भी 300-400 लोग एक छोटी संख्या नहीं है। ये कैसे संभव है कि इतने सारे लोग रात भर पूरी तरह से गायब हो गए। चू यू ने इस सवाल पर विचार किया और महसूस किया कि स्थिति बहुत असामान्य थी। उसने महसूस किया कि उसके पैरों के तलवों से उसके सिर के ऊपर तक एक ठंडी हवा फैली हुई है। यहाँ तक कि जब वह वर्तमान स्थिति के बारे में सोचता था तो उसकी खोपड़ी सुन्न महसूस करती थी। उन्होंने जीशी के सिर के शीर्ष पर हमला किया और कहा, यह नहीं जानते कि कौन आराम करने की कोशिश कर रहा था। शिदी को डर नहीं है। बेशक जीशी डर नहीं था। वह एक पल के लिए अवाक था, फिर मदद नहीं कर सकता था, लेकिन पूछता था, दा शिक्सियन डरा हुआ है। जाहिर है मैं डर गया हूँ। यह ओटाकू मौत से लगभग डर गया था। ग्लैमरस चू यू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह कैसे संभव है। चू शेंग सड़क की दूसरी तरफ चल रहा था। उन्होंने कई घरों की जांच की थी और वही चीज देखी थी जो चू यू के पास था। उन्होंने चू यू के पक्ष में जीशी को देखा और देखा। अचानक उसका चेहरा बदल गया। छोटे भाई, बाहर देखो। चू यू सहज रूप से उसके पीछे देखने के लिए घूम गया। उसने खून से भरे एक खुले मुंह के साथ एक अकेला जल दानव देखा जो उस पर उछालने के लिए तैयार था। एक हवा ने दानव की घृणित गड़बड़ी की गंध को सीधे उसके ऊपर बना दिया। उसके पास अपनी तलवार खींचने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, लेकिन जीशी ने जल्दी और कुशलता से अपना हाथ लहराया और पृथ्वी की एक दीवार बढ़ गई, जिससे पानी के दानव को अवरोध हो गया। चू यू ने तुरंत जन शेंग को आकर्षित किया और बेशर्मी से दीवार को चाकू मार दिया, दूसरी तरफ से छेद कर दिया, जहां पानी के दानव ने एक दर्दनाक शोर मचाया। उसने अपनी तलवार वापस खींची। ब्लेड पर गहरे हरे रंग के रक्त की कई बूंदें थीं। खून के मोती तलवार की नोक पर फिसल गए और जमीन पर गिर गए। दीवार स्वचालित रूप से विघटित हो गई और चू यू ने इसे अतीत में चला दिया। उसने पानी के दानव की लाश को लात मारी जो उसके दिल से तलवार से मारा गया था। चू यू का चेहरा उदास था क्योंकि उसने पूछा, यह पानी का दानव क्या कर रहा है? क्या ये 2 दिन पहले नहीं है कि वे प्रकट होने वाले हैं? इसके अलावा आमतौर पर केवल 1 या 2 पानी के राक्षस अपने नदी के आवाज से बाहर आएंगे। शहर में सभी लोगों का अपहरण कैसे कर सकते हैं? शहर के चारों ओर देखते हुए लड़ने के कोई संकेत नहीं थे। यहाँ तक कि अगर उनमें से अधिकांश को अपनी नींद में ले जाया गया था
तो कम से कम कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो जागते और लड़ते थे। जीशी ने चुयू की अभिव्यक्ति को देखा और चिंतित होकर उसके हाथ में खींचा। द शिक्सियन, डोंट करो, मैं आपकी रक्षा करूंगा। ... इस वाक्य को सुनना आश्वस्त है। चुयू ने कृपया जीशी के सिर को थपथपाया। अच्छा, मैं शिदी के बड़े होने और अपने वरिष्ठ की रक्षा करने का इंतजार करूंगा। जीशी की आंखें थोड़ी सी आप से बारी से चमक गईं। वह अपनी उम्र से इतना असंतुष्ट था। चुयू के शब्दों को सुनकर वह जल्दी से बड़ा होने के लिए और भी अधिक उत्सुक था। जब आप बड़े होते हैं तो आप अपने भाई की रक्षा कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। उसकी आंखें चुयू की छाती पर गिर गईं और फिर रुक गईं। उसके कान अचानक लाल हो गए। जीशी ने अपना सिर दूर कर दिया। तभी चू शेंग ने चला गया और चुयू का हाथ लिया, लड़के के असामान्य प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए। जीशी कम है, इसलिए उसकी दृष्टि की रेखा दो युवाओं की तुलना में नीचे है। उसने चारों ओर देखा और अचानक एक दीवार के अंतराल के बीच से एक छोटा धूप बना देखा। उस स्थान पर किसके छोटे धूप बना डाले जाएंगे? यह अजीब और अति सुंदर लग रहा था। जीशी ने झिझकते हुए इस पर एक करीब से नजर डालने के लिए चला गया। दीवार में अंतर संकीर्ण था, लेकिन धूप बना उसके लिए अंतराल के माध्यम से इसके लिए पहुंचने के लिए काफी छोटा था। वह नीचे गिरा और जब वह अंतराल के ऊपर देखा तो वह अंदर पहुंचने वाला था। उसके शरीर पर एक ठंड बह गई और उसकी खोपड़ी झड़ गई। दीवार में एक खून लाल आंख थी, उसे घूर रहा था। जीशी ने एक गहरी सांस ली, शांत हो गया और जल्दी से अपनी तलवार को आकर्षित किया, लेकिन जब उसने इसे फिर से देखा तो रक्त लाल आंखें चली गईं, जैसे कि यह एक भ्रम था और वह सब देख सकता था कि वह छोटी धूप बना थी। उनकी आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया ने चुयू और चू शेंग का ध्यान आकर्षित किया। चुयू ने पूछा, शिदी, तुम वहां क्या कर रहे हो? तुमने क्या पाया? जीशी पहले ही शांत हो गया था, लेकिन जब उसने चुयू की आवाज सुनी तो उसकी काली आंखें चमकने लगी और आंसू से गीली हो गईं। वह मुड़ा और चुयू की बाहों में भाग गया, जिससे उसकी कमर गले लगा। एक कांपती आवाज में उन्होंने कहा, शिक्सियनिद, शिक्सियनिद। चुयू ने जीशी के खूबसूरत रोते हुए चेहरे को देखा, जो एक सफेद फूल की तरह था, जो बारिश की बूंदों से ढका हुआ था, इतना आकर्षक और प्यारा। उसने कपड़े का एक टुकड़ा निकाला और धीरे से अपने आंसू को धीरे से पोंछते हुए कहा, यह क्या है? मैंने एक दीवार में एक अंतर के माध्यम से एक छोटा धूप बना देखा। जीशी ने चुयू को कसकर पकड़ा था, उसके कंधे हिलते हुए जैसे कि वह बहुत भयभीत था। मैं इसे बाहर निकालना चाहता था। अचानक एक रक्त लाल आंख, वीटीएफ की बहुत ज्यादा है। देखो बच्चा कितना डरा हुआ है। चुयू ने जल्दबाजी में जीशी ने अपने सिर को थपथपाते हुए नायक के दिल में एक छाया छोड़ने से रोकने के लिए अपने सिर को थपथपाते हुए अपनी पीठ पर हाथ फेरा। फिर एक हाथ से जीशी और दूसरे हाथ से जन शेंग को पकड़े हुए वह दीवार पर चला गया और उसकी जांच की। एक शीर्ष ग्रेड अमर तलवार लोहे को काट सकती है, जैसे कि यह कीचड़ थी। इस प्रकार यह गंदगी की दीवार इसके लिए कुछ भी नहीं थी। तलवार एक पानी की नीली रोशनी के साथ चमकती थी और दीवार एक जोर से दुर्घटनाग्रस्त ध्वनि के साथ ढह गई। चुयू और चू शेंग घर से बाहर निकलने वाले राक्षसों और राक्षसों से निपटने के लिए तैयार थे, लेकिन दीवार के नीचे आने के बाद जगह अप्रत्याशित रूप से खाली थी। जब धूल जम गई थी तो चू शेंग ने नीचे झुककर छोटी धूप बना को उठाया। उसने धीरे से एक हाथ से अपने चेहरे की ओर धुआं निकाल दिया। धूप की गंध ने उनकी अभिव्यक्ति को बदल दिया, आत्मा को नियंत्रित करने वाली धूप। चुयू ने नाम को नहीं पहचाना और पूछा, हैरान होकर, बिग ब्रदर जानता है कि यह क्या है? चू शेंग की अभिव्यक्ति अच्छी नहीं थी। उसका चेहरा हरे रंग में तब सफेद हो गया। उन्होंने अपने दांतों को पीस दिया और अंत में कहा, छोटे भाई को नहीं पता, ये यूशु डेमोनिक संप्रदाय की अनूठी गुप्त खुशबू है। 2 सैकड़ों साल पहले धर्मी और राक्षसी पद का कल्टीवेटर लड़े। दोनों पक्ष 2 महान लड़ाई के बाद तबाह हो गए थे, लेकिन धर्मी खेती करने वालों ने एक छोटा सा लाभ प्राप्त किया। जब सीमाएं खींची गईं तो राक्षसी कल्टीवेटर्स को यानक्यूओ में एक बंजर स्थान पर निर्वासित कर दिया गया। हालांकि राक्षसी काश्तकारों का निर्वासन का स्थान विशाल था, ये क्यूई में गरीब था। सभी ने सोचा था कि राक्षसी काश्तकारों के पास फिर से परेशानी करने की ताकत नहीं होगी। हालांकि राक्षसी काश्तकारों ने अप्रत्याशित रूप से अपने होश उठाया था और सभी जगह खोदा था। उन्हें यानक्यूओ में एक शीर्ष गुणवत्ता वाले लिंगशी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ पारभासी क्रिस्टल फंसे हुए शिरा मिले। यद्यपि धर्मी खेती करने वाले बहुत पछतावा थे, वे केवल यानक्यूओ में शीर्ष गुणवत्ता वाले लिंगी नस को देख सकते थे, जिसमें ईर्ष्या और लालसा के साथ हरे रंग की आंखें थीं। शैतानी काश्तकारों ने आध्यात्मिक शक्ति को इकट्ठा करने के लिए एक जादू सरनी बनाई है। वे यानक्यूओ में आराम और पुनरावृत्ति कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं जब तक कि उनके पास वापसी करने के लिए पर्याप्त ताकत न हो। पिछले कुछ 100 वर्षों में 7 प्रमुख राक्षसी संप्रदायों का गठन किया गया है और समय समय पर उनमें से कुछ संप्रदायों को धर्मी काश्तकारियों के लिए परेशानी करना पसंद है।
यूशू संप्रदाय उन संप्रदायों में से एक है, लेकिन यूं क्यूओ और जियाओजिया के बीच की दूरी काफी दूर है, इसलिए राक्षसी काश्तकारियों का एक समूह इस तरह के छोटे शहर में बुराई करने के लिए हजारों मील दूर यात्रा क्यों करेगा। 6 महीने पहले मैं जिन नदी में राक्षसी काश्तकारियों के साथ एक लड़ाई की अग्रिम पंक्ति में था और यूशू संप्रदाय के शिष्यों के हाथों एक नुकसान का सामना करना पड़ा। मुझे याद है कि इस आत्मा को नियंत्रित करने वाली इस आत्मा की खुशबू। चू शेंग की चेहरे की अभिव्यक्ति एक पल के लिए जटिल थी, तब उन्होंने धीरे से कहा, यदि नश्वर आत्मा को धूप को नियंत्रित करने वाली आत्मा को सूंघते हैं तो वे चेतना खो देंगे। यदि दानव के जानवर इसे सूंघते हैं तो उन्हें अपने सार रक्त को धूप में संक्रमित करने का आदेश दिया जाएगा। मुझे डर है कि इस शहर में सभी को एक राक्षसी कल्टीवेटर द्वारा अपहरण कर लिया गया है। स्थिति जरूरी है, ये कुछ ऐसा नहीं है जो मेरा छोटा भाई संभाल सकता है। आपको तुरंत तियान युआन संप्रदाय पर लौटने के लिए संप्रदाय के मास्टर को रिपोर्ट करना होगा। उद्धरण चिन्ह। चू यू स्तब्ध था। ये सही नहीं हो सकता है। राक्षसी काश्तकारों को 10 वर्षों में बाहर आने वाला था। वे जल्दी क्यों बाहर आए? यूशू संप्रदाय, क्या ये राक्षसी पथ संप्रदाय नहीं है जिसे नायक ने विनाश के लिए बाहर किया था? क्या ये तोपचारा खलनायक वास्तव में मरने की इतनी जल्दी में है? अपने भ्रमित विचारों में उलझा हुआ चू यू ने सिर हिलाया और चू शेंग के साथ भाग लिया। चू शेंग को अपने पिता को रिपोर्ट करने के लिए चू परिवार में वापस जाना होगा ताकि परिवार राक्षसी कल्टीवेटर गतिविधियों के लिए अलर्ट पर रहे। 2 लोगों के चले जाने के बाद एक पतला आंकड़ा अचानक गंदगी की दीवार से निकला जो काट दिया गया था। आंकड़ा बाईं ओर देखा और फिर दाईं ओर देखा। वह एक पल के लिए उलझन में था, फिर अचानक उग्र हो गया, ये कहते हुए, उन 2 लोगों को धूप बन के निशान का पालन करना चाहिए। वे इस तरह से कैसे भाग सकते हैं? एफ तारांकन 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 तारांकन। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह संप्रदाय को छोड़ देगा और फिर उसी दिन लौट आएगा। वह अपने लड़ने के कौशल का अभ्यास करने में भी असमर्थ था। इस प्रकार चूयू बहुत ही अपमानित था। झाइशी, जो चूयू की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहों के साथ चूयू के आलिंगन में आराम कर रहा था, ने उस पर झपकी ली और पूछा, दा शिक्सियन ने राक्षसी कल्टीवेटिव के बारे में चिंतित है? चूयू निश्चित रूप से चिंतित नहीं है। नायक, वे केवल तोपचारा हैं। आपको एक मिनी बॉस को चुनौती देने की आवश्यकता है। टिल्ड। चूयू के चेहरे में एक विस्मयकारी धार्मिकता दिखाई दी। राक्षसी कल्टीवेटर बेहद क्रूर और निर्दयी हैं। हम नहीं जानते कि निर्दोष शहरवासियों के साथ क्या हुआ है। सच्चाई यह है कि चूयू वास्तव में उन शहरवासियों के बारे में चिंतित था, इसलिए वह निर्णायक रूप से संप्रदाय में वापस चला गया। वह और चू शेंग 2 फाउंडेशन बिल्डिंग काश्तकार हैं, जबकि दुश्मन की ताकत अज्ञात थी, लेकिन ये कोई है जो बड़ी संख्या में राक्षसी जानवरों को नियंत्रित कर सकता है, इसलिए केवल एक शब्द उनके भाग्य का वर्णन कर सकता है। यदि वे रुके थे, मृत्यु। उल्लेख नहीं करने के लिए नायक उसके साथ था और वह अपने जीवन को जोखिम में नहीं डाल सकता। उन्हें खोजने के लिए एक छोटा धूप बना छोड़ दें। ये स्पष्ट रूप से राक्षसी कल्टीवेटर द्वारा बनाया गया एक जाल है। ज़नशेंग आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा था और जब धक्का दिया गया तो ये बिजली के रूप में तेज था, इसलिए वे आधे दिन से भी कम समय में तियान युआन संप्रदाय में पहुंचे। चू यू ने ठंडे पसीने को पोंछा। जब उन्होंने ज़नशेंग को छोड़ दिया तो उन्हें नियंत्रण से बाहर कर दिया गया। उन्हें कुछ घंटों में किंघे शहर जाने के लिए कितनी तेजी से जाना होगा? यदि इस दुनिया में हवाई यातायात सुरक्षा कानून होता तो उसे तेजी के कारण तलवार का उपयोग करने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उनके विचार अभी भी खराब हो गए हैं। चू यू पिंग युआन पीक पर उतरे। सौभाग्य से संप्रदाय मास्टर गीत युवांझो चरम पर था। चू यू ने पिंग युआन पीक हॉल के सामने झीशी को छोड़ दिया। वह अकेले हॉल में प्रवेश किया। चू यू लू किंगन के व्यक्तिगत रूप से सफल शिष्य हैं, जबकि लू किंगन गीत युवांझुओं की शिदी है। यद्यपि लू किंगन ने आमतौर पर सभी को अपने चेहरे पर एक बुलंद ठंड के साथ नजरअंदाज कर दिया था, वास्तव में गीत युवांझुओं के साथ उनका रिश्ता अच्छा है। इसलिए चू यू को संप्रदाय के मास्टर को रिपोर्ट करना मुश्किल नहीं था। उन्होंने उस छोटी धूप वाले बन को बाहर निकाला और इसे युवांझुओं को सौंग को दिखाया, फिर उन्हें वह सब कुछ बताया जो हुआ था। गीत युवांझुओं ने अपने भौं को झुर्रियों से झुर्रियों के लिए तैयार किया। यूशू संप्रदाय राक्षसी कल्टीवेटर जियाओ जिया में क्यों आए? संप्रदाय के मास्टर ने इस मामले के बारे में लंबे समय तक सोचा था, फिर उसके चेहरे ने अचानक दिखाया कि उसने कुछ सोचा था, क्योंकि उसने राक्षसी कीड़े को म्यूट कर दिया था, लेकिन वह विस्तृत नहीं था। चू यू इसके बारे में बात करना चाहता था, लेकिन संप्रदाय के मास्टर मम्मी थे। वह केवल एक काले चेहरे के साथ अपनी छुट्टी ले सकता था। उन्होंने लंबे समय तक गीत युवांझुओं को देखने के लिए इंतजार किया था, लेकिन अंत में उन्हें अपनी रिपोर्ट बनाने के बाद छोड़ने के लिए कहा गया। खैर, इस सब के बाद गीत युआंझुओं की समस्या है। हॉल से बाहर निकलते हुए चू यू ने याद किया कि युआनचेन पीक में धाराएं और झील थी। जब वह बाहर निकला तो उसने कुछ सुशोभित युवा लड़कियों के साथ झीशी देखा, जो स्पष्ट रूप से उसे थोड़ा चिढ़ाने के लिए हैं।
आह, वह महिलाओं के एक समूह से घिरा हुआ है। चार चू इस मीरा दृश्य को बाधित नहीं कर सकता है। चू ध्यान से एक खंभे के पीछे छिप गया, झपकी ली और उनकी बातचीत को सुना। ये छोटा सा शिदी कौन है? क्या आप युआन चेन पीक से हैं? ये छोटा चेहरा मेरी तुलना में अधिक कोमल है। वह वास्तव में बहुत प्यारा है। ही, थोड़ा शिदी, मैं तुम्हें कैंडी दूंगा। आओ, अच्छा बनो और बहन के साथ वापस चरम पर जाओ, ठीक है? सभी लड़कियों ने गिड़गिड़ाया। उनकी हंसी की आवाज़ चांदी और मधुर थी क्योंकि उन्होंने झीशी ने खींचा था। चू यू ने सुना, उसकी चिकनी ठुड्डी को छूते हुए। यह अच्छा नहीं है। यदि वह छोड़ता है तो वह नायक की जांघों को कैसे गले लगा सकता है? वह सिर्फ ट्विटिंग लड़कियों से जीशी को बचाने के लिए आगे आने वाला था, जब जीशी की आवाज़ अचानक जोर से और स्पष्ट लग रही थी क्योंकि उसने ठंड से कहा था, एफ तारांकन 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 बंद। मैं अपने पूरे जीवन में दाशिक्सेन का अनुसरण करूंगा। मुझे और दाशिक्सेन को अलग करने की कोशिश न करें, उसने दृढ़ता से कहा। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।